एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही क्रिस्पी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि सिर्फ 2 उबले आलू और आप ही घर में रखे हुए नॉर्मल से आटे के साथ बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। सबसे पहले आपको चाहिए होगा आटा, जिससे आप नॉर्मली अपने घर में चपाती बनाते वही आटा चाहिए। इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे सूजी यानी कि रवा। दोस्तों, रवे को ऐड करने से क्या होगा कि जो आपका नाश्ता होगा वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होने वाला है, तो आप सूजी या रवे को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। देन उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट और अजवाइन, और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर आपको इसे अच्छे से गूंथना है। और इसका जो डो होगा दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा गीला मत करिएगा, आपको टाइट ही डो बनाना है। और अगर आपका पानी थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका रवा होता है वो वैसे ही पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो अगर आपका पानी थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप कोशिश ये करिएगा कि आप पानी उतना ही ऐड करें जिससे कि आपका जो डो बने वो काफ़ी टाइट हो। तो बस यहाँ पर आपको हल्के से इसे मिक्स करना है। आप चाहें तो स्टार्टिंग में इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक इसे रख दूंगी, उसके बाद इसमें ऑयल ऐड करूंगी। आप चाहें तो स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद आपका जो ये डो है थोड़ा सा सेटल हो जाएगा, और देन उसमें जब आप ऑयल ऐड करेंगे तो ये बहुत अच्छे से मॉइस्ट हो जाएगा। तो गीला नहीं करना है, आपको टाइट डो रखना है। पर आप कोशिश करिएगा कि आपका डो जो है वो बिल्कुल आटे की तरह ही हो, यानी कि आप आसानी से उसे चपाती बना सकें। और दोस्तों, ऐसा तभी होगा जब आपका जो डो होगा वो अच्छे से बाइंड हो रहा होगा। तो बाइंडिंग के लिए आपको इसमें ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और दोस्तों, दिवाली आ रही है तो आप बाहर से लाने के बजाय अपने घर में ही इतने टेस्टी और क्रिस्पी स्नैक्स बनाकर रख सकते हैं कि आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस रेसिपी की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, अब हम इसे रख देंगे थोड़ी टाइम के लिए ताकि वो अच्छे से सेटल हो जाए। और अब हम चलते हैं आलू की तरफ। आलू आपके पास अगर बड़े हैं तो 2 ही आलू आपके लिए सफिशिएंट है, पर यहाँ पर मेरे पास छोटे साइज़ के आलू थे तो मैंने 4 आलू लिए हैं, जिसे मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है। और ठंडा होने के बाद ही आप इस तरीके से इसे ग्रेट करिएगा। ग्रेट इसलिए करना है क्योंकि दोस्तों, आपको ज़रा सा भी उसमें लम्स नहीं चाहिए। अगर लम्स होंगे तो आपकी जो रेसिपी है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत अच्छे से इसको ग्रेट करना है। बस दोस्तों, उसके बाद अब हमें कढ़ाई में थोड़ा सा तेल चाहिए, जिसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा। उसके बाद दोस्तों, इसमें हम ऐड करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, जो कि है आपका बेसन। बेसन आपको इसी स्टेज पर ऐड करना है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा तो इससे बहुत अच्छे से खुशबू आने लगेगी। तो अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है कि आपका बेसन पका है या नहीं पका है, तो इसका जो कन्फर्मेशन है वो इसकी स्मेल है। अगर बहुत अच्छे से महक रहा है, इसकी स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब कि आपका जो बेसन है वो अच्छे से भुन चुका है। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट टिप आप याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जब आप बेसन को ऐड करें तो फ्लेम को आप या तो बंद कर दें या फिर बहुत लो कर दें। मैंने बिल्कुल ही एक्सट्रीम लो कर रखी थी कि जिसके बाद बस आपका जो गैस है वो तुरंत बंद हो जाएगा। तो इतना लो मैंने कर दिया था। आप चाहें तो आप अपनी फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, इसमें हरी मिर्च ऐड करनी है, आप थोड़ा सा हल्दी ऐड करिएगा और इन सारी चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे। देन उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे धनिया, और इसे भी हम बहुत अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों, मसाले का ऑप्शन आपके ऊपर है। आप चाहें तो इसमें ग्रेट करके आप गार्लिक भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें जिंजर भी डाल सकते हैं, आप इसमें चाहे तो भुनी हुई धनिया भी डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से ऑप्शंस हैं, पर मैंने इसे मिनिमम रखा है ताकि आपके घर में हर चीज़ जो सिंपली अवेलेबल है उससे आप इस क्रिस्पी से नाश्ते को बना सकें। तो बस अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे अपने ग्रेट किए हुए आलू। बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाएंगे। बस आपको इसको धीमी आंच पर हल्के हल्के से भूनना है ताकि हमारा मसाला और हमारी आलू बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। दोस्तों, इस रेसिपी की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हर चीज़ आपके घर में पहले से ही अवेलेबल होगी। आपके घर में आटा प्रेजेंट होगा, आपके घर में आलू होगी, आपको सिंपली उसे बॉईल कर कुछ मसालों के साथ आप इसे आसानी से बना सकते हैं। और दोस्तों, बच्चों में अक्सर ही क्रेविंग होती है कि वो बाहर से कुछ ना कुछ स्पाइसी खाना चाहते हैं, क्रिस्पी खाना चाहते हैं। तो अगर आपके बच्चों को भी क्रेविंग होती है तो आप उन्हें सिंपली इस नाश्ते को बनाकर उनकी क्रेविंग को खत्म कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बाहर के खानों में कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती कि वो खाना बहुत सफाई से बनाया गया है या वो हेल्दी है भी या नहीं। पर जो चीज़ आप अपने घर में बनाते हैं उसकी आपको पूरी श्योरिटी होती है, क्योंकि उसे आपने खुद बनाया होता है। तो बस दोस्तों, आपको इसी तरीके से इसे लो फ्लेम पर अच्छे से भूनना है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो आलू है वो बिल्कुल भी सरफेस को पकड़ नहीं रहा, यानी कि अच्छे से कुक हो चुका है। पर दोस्तों, इस स्टेज पर भी इसे हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड होना है, जो कि है आपका कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें मैदा ऐड कर सकते हैं, पर दोस्तों आपको ऐड ज़रूर करना है। आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ये स्टेप, क्योंकि अगर आपने इस स्टेप को मिस कर दिया तो आपकी जो आलू होगी जैसे ही आप उसे फ्राई करेंगे वो खुलने लगेगी, बाइंड नहीं होगी। तो इस स्टेप को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आपको आलू, अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च नहीं है तो आप आलू में मैदा मिलाकर भी इस रेसिपी को अच्छे से बना सकते हैं। आपकी आलू बिल्कुल वैसे ही बाइंड होगी जैसे कि कॉर्नफ्लोर के साथ होती है।
बस दोस्तों आपको 2 से 3 मिनट और लगेंगे इसे भूनने में, बाकी बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगना है, तो इस स्टेप को आप मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। अब हम इसे निकाल कर कम से कम 5 से 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए ज़रूर रख देंगे। दोस्तों फिलिंग हमारी पूरी तैयार है, पर फिर भी अभी ये इतनी तो गर्म है कि आप इसे सिंपली बहुत अच्छे से हाथ से ट्रीट नहीं कर सकते, पर हाँ आप हल्के हाथों से इसे इस तरीके से फोल्ड ज़रूर कर दें। तो दोस्तों जब तक हमारी फिलिंग ठंडी होती है हम चलते हैं डो की तरफ। डो को मैंने कम से कम आधे घंटे रखा है। आप देख सकते हैं कि हमारा डो बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं है, बस इतना ही आपको डो बनाना है कि बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट ना होने पाए। तो बस अब हम यहाँ इसकी 2 चपातियाँ बनाएंगे। चपातियों के लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप जितनी बड़ी बना सकते हैं आप उतनी ही बड़ी चपाती बनाइएगा। कोशिश करिएगा कि आप बहुत पतली भी ना करें लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी भी ना हो। आप कोशिश करिएगा कि मीडियम साइज़ की चपाती आपकी बने, क्योंकि बहुत पतली हो जाएगी तो आप शेप नहीं दे पाएंगे, और दोस्तों अगर मोटी होगी तो ये अच्छे से कुक नहीं होगी, बाहर से कच्ची रह जाएगी। तो हल्के से आपको इसमें सूखा आटा लगाना है, देन उसके बाद आपको इसकी चपाती बनानी है। बहुत आसानी से बन जाएगा क्योंकि ये आटा है। प्रॉब्लम दोस्तों मैदे के साथ आती है, क्योंकि मैदा आपका बहुत आसानी से बेला नहीं जाता है, पर सिंपली आप देख सकते हैं आपका जो आटे का डो होता है उससे चपाती बहुत आसानी से बन जाती है। तो बस दोस्तों इस तरीके से आपको इसे बेल लेना है। और दोस्तों दिवाली आने वाली है तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपके घर कोई गेस्ट आता है तो आप उसे फ्रेश बनाकर खिला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इतने कम इंग्रेडिएंट के साथ आप इतनी टेस्टी और इतनी क्रिस्पी डिश कहीं और नहीं बना पाएंगे। तो बस दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी चपाती बिल्कुल परफेक्टली तैयार है, और अब हम इस पर दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। बस इतनी ही आपको बनानी है, बहुत पतली नहीं करनी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों इस पर हम ऐड करेंगे अपनी फिलिंग के लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो अपने हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में स्पून की मदद ली थी, पर दोस्तों चम्मच से इतना आसान नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने उसके बाद इसे अपने हाथों से बहुत अच्छे से टैप करते हुए चारों तरफ फैला दिया था। तो आपके ऊपर है, अगर आप स्पून से अच्छे से इसको कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना आप चाहें तो इसको हाथ से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दोस्तों शेप देने के लिए ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, आपको एक राउंड उधर से मूव कराना है, देन उसके बाद हाफ इधर से मूव कराना है, इस तरीके से बहुत आसानी से बन जाएगा। देन उसके बाद अब हम इसे नाइफ की मदद से कट करेंगे, हाफ इंचेस ही आपको कट करने हैं, इस तरीके से। बहुत टफ नहीं है दोस्तों, बहुत आसानी से बन जाएगा, बस आप ध्यान दीजिएगा। आपको कटिंग करते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी नाइफ से कट नहीं हो रहा है तो आप हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा। लेकिन दोस्तों आपको ऑयल की नीड होगी नहीं, क्योंकि आपका डो जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, क्योंकि आपने इसको हार्ड ही कूदा था, तो उसके लिए आपको नाइफ में कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, सिंपली कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको शेप कैसे देना है आप ध्यान से देखिएगा। आपको नीचे वाले पोर्शन को हल्के से प्रेस करना है इस तरीके से, और जो आपका बॉटम है इसे हल्के से आप दबा दीजिएगा, आपका हार्ट शेप बन जाएगा। बहुत आसान है, कुछ भी आपको नहीं करना, सिंपली आपको क्या करना है, नीचे वाले पोर्शन को हल्के से दबाना है, देन उसके बाद आप इसे टैप कर दीजिएगा ऊपर से, आपका बहुत ही आसानी से शेप बन जाएगा। मैं 2 से 3 शेप आपको बनाकर दिखाती हूँ कैसे आपको करना है। नीचे वाला पोर्शन हल्के से पुश करिएगा, देन उसको हल्के से दबा देना है, देन उसके बाद इस वाले पार्ट को अच्छे से टैप करना है, और आपका हार्ट का शेप बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है, आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। आपको देखकर लग रहा होगा कि कैसे बनाएंगे, बहुत टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं। जब आप 2 से 3 बना लेंगे तो आपका हाथ ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, और बाकी सारे पीसेज आपके बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। बस दोस्तों आपके सारे पीसेस तैयार हैं, और अब हम इसे गार्निश करेंगे कलौंजी के साथ और आपके सफ़ेद तिल के साथ। अगर आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर अगर आप इसे ऐड करेंगे तो आपका जो नाश्ता है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा आपको भी, और आपके घर में अगर कोई गेस्ट आया है तो उसे भी ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला है, क्योंकि आपको देख कर ही लग रहा होगा कि जैसे ही आपने इसकी गार्निशिंग करी है, ये इसका जो लुक है वो ऑलरेडी 10 टाइम्स एनहांस हो गया है। तो अगर आपके पास अवेलेबल है दोस्तों तो आप ज़रूर यूज़ करिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस आपको इसे हल्के से लगाकर बहुत हल्के हल्के से टैप करना है, क्योंकि अगर आपने इसे टैप नहीं किया, इसे दबाया नहीं, तो जैसे ही आप इसे फ्राई करेंगे ये छूटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि आप इसे अच्छे से टैप करके अंदर तक इसे इम्बेड कर दें, यानी अंदर तक आप इसको लगा दें, ताकि जब आप इसे फ्राई करें तो ये बिल्कुल भी अपनी सरफेस को ना छोड़े। और दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और दोस्तों शेयर ज़रूर करें क्योंकि दिवाली आ रही है और आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे से आइडियाज़ आने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छी सी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनने वाली रेसिपी है जो आप अपने घर में बनाकर स्टोर कर सकते हैं और आपके घर में अगर दिवाली में कोई गेस्ट आता है तो आप उसे सर्व कर सकते हैं। वो आपकी बहुत तारीफ़ करने वाले हैं क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही यूनिक है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और डिलीशियस है। बस दोस्तों अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। इसके लिए मैंने तेल को पहले से ही गर्म कर लिया है। फ्लेम आप मीडियम लो रखिएगा और बस 1 बाय 1 अब हम इसमें इसको ऐड करेंगे। जल्दबाजी मत करिएगा इसको फ्लिप करने में। फ्लिप करने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तक वेट करना है। जब एक साइड ये अच्छे से कुक हो जाएगा देन उसके बाद ही आप इसे फ्लिप करिएगा। फ्लिप भी दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखकर करना है कि आपको नाइफ से या फिर फॉर्क की मदद से इसको फ्लिप करना है। आप बड़े चम्मच से या आप किसी और चीज़ से इसको फ्लिप मत करिएगा क्योंकि छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जब आप इसको बहुत ही जेंटली प्रेस करेंगे तभी ये अच्छे से फ्लिप हो पाएगा। अगर आपने बड़ा चम्मच इसमें ऐड कर दिया तो ये हो सकता है टूट जाए या फिर इसका शेप बिगड़ जाए। एक बार जब ये दोनों साइड से टाइट हो जाए देन उसके बाद आप इसमें बड़े चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जब तक ये दोनों साइड से अच्छे से कुक ना हो जाए आप इसको नाइफ से या फिर फॉर्क की मदद से ही फ्लिप करिएगा। हल्की आंच पे पक रहा है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होगा, अंदर तक ही अच्छे से कुक हो जाएगा। तो दोस्तों जल्दबाजी के चक्कर में आप फ्लेम को हाई मत कर दीजिएगा, इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपकी सरफेस जल जाएगी, बाकी अंदर से जो होगा आपका नाश्ता बिल्कुल भी कुक नहीं होगा, बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं होगा। तो दोस्तों फ्लेम का ज़रूर ध्यान दें, फ्लेम आप लो और मीडियम के बीच में ही रखिएगा ताकि आपका जो नाश्ता है वो धीरे धीरे से कुक हो और अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। बस दोस्तों आपको इसे हल्के हल्के से चलाते रहना है तब तक जब तक आपका नाश्ता बहुत अच्छे से पक ना जाए। और दोस्तों जो भी टिप्स मैंने आपसे बताई है, जो भी शेयर करी है, उस सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाश्ता एग्जैक्ट ऐसा ही बने, बस आपको थोड़ा टाइम लगेगा और आपका नाश्ता इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसी स्टेज पर इसे निकाल सकते हैं, पर मैं इसे थोड़ा सा और कुक करूँगी ताकि ये और क्रिस्पी हो जाए। आप चाहें तो इसी स्टेज पर भी इसको निकाल सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना कस के मैंने इसको प्रेस किया था, कितने अच्छे से मैंने कोशिश की थी कि आपकी जो तिल है और जो आपकी कलौंजी है वो अच्छे से एम्बेड हो जाए, पर फिर भी कुछ ऐसे पीसेस ज़रूर हैं जिसमें से आपकी जो तिल है और वो कलौंजी जो है वो अलग हो गई है। लेकिन दोस्तों सारी कलौंजी और सारी तिल अलग नहीं हुई है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आप जब कस के प्रेस करेंगे तो हो सकता है कुछ अलग हो जाए, पर मैक्सिमम जो होगा वो उस पर ज़रूर लगा रहेगा। दोस्तों 2 से 3 मिनट इसे हम और कुक करेंगे लो फ्लेम पर ताकि बहुत क्रिस्पी हो जाए। बस दोस्तों इस स्टेज पर अब हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे सारे पीसेस बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। दोस्तों देखने में आपको ये जितने ज़्यादा अट्रैक्टिव, जितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, खाने में इनका टेस्ट उससे भी ज़्यादा डबल है। तो आप सोच सकते हैं कितने कम इंग्रेडिएंट के साथ आपने इस रेसिपी को बनाया है। बस दोस्तों अब हम अपना दूसरा स्लॉट जो हमने बाकी के जो पीसेस बनाए हैं उसे भी हम इसी तरीके से सेम प्रोसीजर के साथ कुक करेंगे। फ्लेम लो रखेंगे और थोड़े टाइम तक इसे अच्छे से कुक होने देंगे। दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि आपका जो हर एक पीस है वो कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। जब आप दोनों ही पीसेस को आपस में हल्के से रब करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी। मैं दोस्तों आपको 1 से 2 पीसेस को अपने हाथों से तोड़ कर दिखाऊंगी कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं, वो अंदर से भी और बाहर से भी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सारे पीसेस परफेक्टली कुक हो चुके हैं। और अब मैं आपको आवाज़ सुनाती हूँ दोस्तों।
तो दोस्तों आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे जो ये पीसेज हैं, जो हमारे ये स्नैक्स हैं, कितनी क्रिस्पी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। दिवाली वाले दिन बनाकर अपने गेस्ट को खिलाएं, अपने बच्चों के लिए बनाकर इसे रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ज़रूर ट्राई करें ये कम इंग्रेडिएंट के साथ बनने वाला नाश्ता। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।